नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी 1 to 12 में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान क्या है। दोस्तों संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसे सरल और सटीक भाषा में समझते हैं। दोस्तों हमारा देश भारत ब्रिटिश शासक के गुलाम था। यहाँ पे ब्रिटिश कानून लागू था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो सबसे ज़रूरी था कि देश का अपना कानून हो, अपना नियम हो। तो वह नियम और कानून जिस पुस्तक में लिखी गई उसे संविधान कहा गया। संविधान कब बना, संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, अब ये सारी बातें जानते हैं। दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल लागू भी हो गए थे, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इसके कुछ कारण थे जो बाद में बताएंगे। दोस्तों संविधान सभा की पहली तथा दूसरी बैठक कब हुई थी, अब इसके बारे में जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को तथा दूसरी बैठक उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 ईस्वी को हुई। उसके बाद संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी थी और उस पर मौजूद 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यह संविधान 345 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ लागू किया गया। दोस्तों संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन यह पूरा किया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों अब जानते हैं कि संविधान क्यों आवश्यक है। दोस्तों किसी राज्य को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के अंगों के गठन, क्षेत्राधिकार और नागरिकों एवं सरकार के बीच के संबंधों को निश्चित किया जाए ताकि राज्य सुचारू रूप से चल सके। संविधान ऐसे ही नियम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्तों संविधान के प्रमुख 2 कार्य हैं। पहला नंबर, इसका कार्य ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराना है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम संबंध और विश्वास बना रहे। दोस्तों दूसरा प्रमुख कार्य, संविधान को एक ऐसे कानून के रूप में समझ सकते हैं जो शक्तियों के निर्धारण व प्रयोग के ढंग को निश्चित करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, संविधान वैसे तो सरकार के गठन के शक्तियों को प्रदान करता है, परंतु इसके साथ साथ सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना भी है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्णय कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिस संविधान में आसानी पूर्वक परिवर्तन किया जा सके उसे लचीला संविधान कहते हैं तथा जिस संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जटिल और लंबी हो उसे कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान लचीला व कठोर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान
26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था, परंतु इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका एक कारण था कि कांग्रेस ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलवाई और संविधान का निर्माण किया। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसी पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का अर्थ बताएं। संविधान का अर्थ है शासन के सभी अंगों और संस्थाओं का संविधान के अनुसार संचालित होना। संविधान के अंतर्गत संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है और प्रत्येक अधिकारी को इसके अनुसार ही आचरण करना होता है तथा सरकार का कोई भी अंग इससे ऊपर नहीं होता है और ना ही संविधान का उल्लंघन कर सकता है। जो भी कानून का या कार्यपालिका आदेश संविधान के विरुद्ध होता है तो वह अवैध होता है। संविधान के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का गठन समझाइए। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 293 सदस्य का चुनाव राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया तथा 93 सदस्यों को देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किया गया व 4 सदस्यों को सिखों के रूप में लिया गया। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर मोसाद समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्पष्ट करें कि भारतीय संविधान लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, संविधान में समाज की इच्छाओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं की झलक मिलती है। संविधान के उद्देश्यों के द्वारा समाज के इच्छित भावी स्वरूप की रूपरेखा भी अंकित की जाती है। संविधान की प्रस्तावना में समाज की आशाओं और आकांक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावना में अंकित उद्देश्यों के अनुरूप राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और स्थिति की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान में लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं का स्पष्ट उल्लेख है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज़ादी से पहले हमारे देश भारत में संविधान नहीं था, देश का अपना कानून नहीं था। तो इस स्थिति में दोस्तों देश का विकास करना बहुत मुश्किल होता, इसलिए संविधान बनाया गया। दोस्तों, यदि संविधान नहीं होता तो एक अपराधी को सज़ा देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती, क्योंकि अपराधी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे बलात्कारी, आतंकवादी, चोर, ये सबको अलग अलग सज़ा दी जाती है। दोस्तों यदि देश में संविधान नहीं होता तो देश का विकास भी नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते, लेकिन संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे आम जनता को वंचित किया जाए। दोस्तों, अब देखते हैं इसका आंसर। यदि आपको समझ में आ गया तो आप खुद से लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ से लिख लें। दोस्तों, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के 4 विशेषताएं बताइए। दोस्तों,
भारतीय संविधान एक व्यापक संविधान था जिसकी प्रमुख 4 विशेषताएं थी। नंबर 1, लिखित व कठोर विशेषताएं। नंबर 2, संसदीय सरकार की व्यवस्था। नंबर 3, संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये पार्ट 1 था, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों, जिससे कि आपका आसानी पूर्वक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें।